तो आज जो हम एक्टिविटी लेने वाले हैं वो है हाउ टू एक्सटेंड द सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंसेस को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका विस्तार कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि आप देखिए कि ये नॉर्मली सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस को बनाने में और वर्ब होती है और उसके साथ ऑब्जेक्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट लेंगे, एक वर्ब लेंगे और अलग अलग तरह के एक्सटेंशंस उसमें डाल के और सेंटेंस को इमेजिनेशन के थ्रू हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं, ये हम जानेंगे। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट दिख रहा है और एक वर्ब दिख रही है, तो ये आपका जो सब्जेक्ट है आई का मतलब होता है मैं और स्पीक का मतलब होता है बोलता, बोलना नहीं बोलता। जनरली क्या होता है कि स्पीक मतलब क्या होता है, तो आपको बहुत सारे बताएंगे स्पीक मतलब होता है बोलना, बोलना नहीं होता है बोलता। तो आई स्पीक का मतलब हो गया मैं बोलता। अब मैं क्या क्या बोलता, ये एक्सटेंशन उसमें आपको देखने हैं। अब वो क्या क्या एक्सटेंशन हम डालेंगे ये आप देखिए। जैसे जनरली हम बात करते हैं इंग्लिश, ये आप ध्यान से देखें तो आपको एक तो इंग्लिश नज़र आ रहा है, एक राजस्थानी नज़र आ रहा है, एक हिंदी नज़र आ रहा है, एक मराठी नज़र आ रहा है। तो आपके दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा है कि इंग्लिश क्या है, ये मराठी क्या है, ये राजस्थानी क्या है, लैंग्वेजेस के नाम है। तो हम क्या करेंगे, आई स्पीक के साथ हम कम से कम यहाँ पे 10 लैंग्वेजेस बढ़ाएंगे। तो किस तरह से एक्सटेंशन होगा, आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक गुजराती, आई स्पीक मराठी, आई स्पीक कन्नड़, आई स्पीक तेलुगु, आई स्पीक अमेरिकन, आई स्पीक ब्रिटिश। तो इस तरह से बहुत सारी हम लैंग्वेजेस के नाम उसमें एडिशन कर सकते हैं। अगर आपको लैंग्वेज के नाम नहीं मिलते हैं तो आप जनरली गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, वहाँ पे लैंग्वेज की लिस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इंग्लिश, राजस्थानी, हिंदी और मराठी ऐसे करके कम से कम 10 लैंग्वेजेस के नाम निकालेंगे। अब 10 लैंग्वेज आएगी तो उसमें और क्या एक्सटेंशन, कम से कम 10 लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सटेंशन डाल सकते हैं। तो ये तो सब्जेक्ट वर्ब हो गया और ये एक्सटेंशन आपका क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो किस तरह से हम ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट को बढ़ा सकते हैं और हम क्या करते हैं, एक्सटेंशन करते जाते हैं। अब जैसे मैं आपको छोटी सी प्रैक्टिस करके बताता हूँ, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक मराठी, आई स्पीक कन्नड़, आई स्पीक तेलुगु, आई स्पीक बंगाली, आई स्पीक राजस्थानी। नहीं मिल रही लैंग्वेज, स्टेट है, स्टेट को पकड़ो, स्टेट के अंदर से घुस जाओ। राजस्थान से क्या निकलेगा, राजस्थानी। गुजरात से क्या निकलेगा, गुजराती। बंगाल से क्या निकलेगा, बंगाली। ठीक है, जम्मू कश्मीर की लैंग्वेज है डोगरी। तो इस तरह से आप कुछ भी लैंग्वेज उसमें एडिशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्पीड में आपको प्रैक्टिस करना है। आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक मराठी, आई स्पीक पंजाबी, आई स्पीक तेलुगु, आई स्पीक कन्नड़, आई स्पीक फारसी, आई स्पीक गारो, आई स्पीक खासी। इस तरह से आप लैंग्वेजेस के नाम एडिशन करते जाएंगे। पहली ट्रिक आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप एक्सटेंशन डालें किसी भी सेंटेंस के अंदर तो आपको लैंग्वेजेस ऐड करनी है। और कम से कम यहाँ पे अगर हमने 4 लैंग्वेजेस लिखी है तो आपको कम से कम कितने लैंग्वेजेस ऐड करनी है, मिनिमम आपको 10 लैंग्वेजेस सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो ये 10 लैंग्वेजेस आप यहाँ से ले सकते हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं। आपने पहले क्या करना है, एक्सटेंशन कैसे डालना है। सबसे पहले आपको एक, जैसे मैंने यहाँ पे आई स्पीक लिया तो स्पीक में क्या बोलने की चीज़ें लेनी है। जैसे मैं यहाँ पे वर्ब चेंज कर देता हूँ, वर्ब में इस स्पीक की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ आई ईट। आई ईट, तो अब ऐसा तो नहीं कह सकता आई ईट इंग्लिश, में इंग्लिश को खाता हूँ, ऐसा तो बोल नहीं सकते। तो अब आपको क्या करना, आई ईट में यहाँ पे खाने की चीज़ें लगानी है। कैसे, आई ईट चाउमीन, आई ईट मंचूरियन, आई ईट वड़ा पाव। इस तरह से नहीं आ रहा है ध्यान में तो किसी रेस्टोरेंट में जाओ, वहाँ से मेन्यू कार्ड को ध्यान में रखो कि मेन्यू कार्ड में क्या क्या चीज़ें होती है, तो वो आई ईट के साथ हम एडिशन कर सकते हैं। ये आपकी इमेजिनेशन है, आप चाहे जितना एक्सटेंशन उसमें डाल सकते हैं। पहली चीज़ है इमेजिनेशन प्लस एसोसिएशन। आपकी इमेजिनेट को एसोसिएट करना है और सेंटेंसेस को बोलने की कोशिश करनी है। तो पहली टेक्निक आपको पता चल गई कि आपको आई स्पीक है तो लैंग्वेजेस के नाम ले लेना है, फिर आई ईट है तो खाने की चीज़ों के नाम ले लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कि आई स्टडी। अब स्टडी लिया, जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे लेता हूँ आई स्टडी। अब स्टडी यहाँ पे हो सकता है आई स्टडी इंग्लिश हो सकता है, आई स्टडी राजस्थानी हो सकता है, आई स्टडी हिंदी हो सकता है, आई स्टडी मराठी हो सकता है, आई स्टडी विथ माय फ्रेंड्स हो सकता है। तो वो एक्सटेंशन आपको क्या करना है, इमेजिनेट करना है और उसमें डालते जाना है। तो फर्स्ट टेक्निक आपको समझ में आ गई कि यहाँ पे अगर आपने आई स्पीक लिया तो बोलने की चीज़ें लेनी है, आई ईट लिया तो खाने की चीज़ें लेनी है। अब आई राइट, राइट है तो क्या क्या हम लिख सकते हैं वो लिखने की चीज़ें यहाँ पे लेनी है। पॉइंट नंबर 1 समझ में आया आप सबको। क्या करना है, सबसे पहले एक्सटेंशन डालना है, जो वर्ब है उस वर्ब के अकॉर्डिंग वहाँ पे एक्सटेंशन आपको लेना है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है,
ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये बहुत बड़ा चैप्टर है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं कि किसी भी टेंस का बेस होता है। ये टेंस अगर आपका कंप्लीट हो गया तो आप टेंस के ऑलरेडी किंग और क्वीन बन जाएंगे। तो आपको अभी फिलहाल पहली स्टेप 1 ध्यान रखनी है कि एक्सटेंशन डालना आई स्पीक के बाद क्या करोगे, जैसे इंग्लिश, राजस्थानी, हिंदी, मराठी, ऐसे कम से कम आपको 10 लैंग्वेजेस लेनी है। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद आपको क्या करना है, अगला एक्सटेंशन हमारा क्या होने वाला है, ये देखिए अगला एक्सटेंशन हमारा क्या होगा। अब हम आगे चलते हैं। पहला एक्सटेंशन लैंग्वेज का लेना है। फिर से दोहराऊं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, नहीं समझ में आए तो 10 बार इस वीडियो को फॉरवर्ड करके फिर से देखना है कि पहली टेक्निक क्या है। ये टेक्निक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी आपको ये बोलते हैं इंग्लिश में बोलना चाहिए, लेकिन इंग्लिश में कैसे बोलना है ये कोई नहीं बताता है। तो इंग्लिश में कैसे बोलना है वो टूल्स एंड टेक्निक्स, कम से कम 400 से 500 टेक्निक्स मैं इस प्रोजेक्ट में आपको देने वाला हूँ। ये टेक्निक स्टूडेंट के प्रैक्टिकल सॉल्यूशन को ध्यान में रख के हमने बनाया है, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ आपका, एक्सटेंशन कैसे डालेंगे, आई स्पीक करके और 10 लैंग्वेजेस लेंगे। पॉइंट नंबर 1,